हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से और स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी टाइम 6:30 ही हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे मतलब इतनी जल्दी धूप निकल जाती है, 6 ही बजे धूप निकल जाती है, कमरे में सीधे अंदर आती है कि सोए हुए में भी आँखों में भी लगती है। उसके बाद मैं उठी और बाहर देखा, बाहर का नज़ारा देखा तो कुछ इस प्रकार से है। तगड़ी धूप लगी हुई थी बाहर। और उसके बाद मुँह हाथ धो के और मैंने किया नाश्ता। और नाश्ते में थी आज बना रखी मम्मी ने शिमला की सब्ज़ी, और ये देखिए। और अब उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया और सारा काम धाम निपटा के मेरे को आ रही थी नींद। मैंने कहा जब तक लंच टाइम होता है तब तक थोड़ा सो जाती हूँ। और बाहर देखा तो मौसम मतलब धूप इतनी तगड़ी लगी हुई थी कि बाहर निकलने का भी मन नहीं हो रहा था। और मैं उसके बाद चली गई थी किचन में दिन की लंच की तैयारी करने। ये देखिए, और आज बनाना है मेरे को चौसा। तो उसके लिए ले ली है मैंने काली दाल, पर मेरे को पीसना आता नहीं है, बट लेट्स ट्राई। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलो ट्राई करते हैं। पर पहले चावल चढ़ा देते हैं। पहले इन चावलों को साफ़ करती हूँ थोड़ा, और उसके बाद पीसती हूँ मैं चौसा। तो चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं और अब है बारी चौसे पीसने की। तो ये मैंने निकाल दिया कटोरी में चौसा, और इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे क्योंकि एकदम तो मेरे से पीसा नहीं जाता है। तो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करते हैं क्या होता है। आज तक मैंने पीसी भी नहीं है कभी काली दाल, तो अभी ट्राई कर रही हूँ। और फाइनली मेरे से हो रहा था और काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो ये देखिए, अब देख ही सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से पीस रही थी मैं, एकदम बारीक। मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना ही, ज़्यादा बारीक भी अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए इतना तक पीस दिया था मैंने। कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही थी ना कहीं, मतलब मेरे से हो रहा था। और मैं पता सिलबट्टा उल्टे से पीस रही थी, पीछे साइड से पीस रही थी, और जबकि सुलटी इस साइड को था, इस साइड से पीसना था मैंने, और मैं पीस रही थी उल्टे साइड से। और यहाँ पे हंस भी रही थी मैं खुद को देख के। मैंने कहा क्या है यार, मैं भी ना, मेरे को भी पता नहीं है किस साइड से पीसते हैं। और यहाँ पे फाइनली मैंने पीस दी थी काली दाल, मतलब चौसा बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर कट किया, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कढ़ाई भी चढ़ा दी थी चूल्हे में। और मम्मी आ गई थी खेत से और तुरंत किचन में आई। और यहाँ पे देखिए गाइस, सीधे मतलब चाय रख दी उबालने के लिए, और चाय बन रही है यहाँ पे। क्या करें, हे भगवान, क्या ही करे मतलब। और यहाँ पे मैंने चौसा ड्राई रोस्ट कर रही थी चौसे को। अच्छा होता है एकदम धीमी आंच में, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच से ये जलता है तो फिर कड़वा होता है। कई बार बनाया है पर मेरे से अच्छा नहीं बना। पर ये देखिए अभी मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ढंग से, और बहुत ही धीमी आंच में, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया है तो चलाया है मैंने काफ़ी टाइम। और यहाँ पे खाना मेरा हो गया था डन। और यहाँ पे मेरे को आजकल मतलब इतनी गर्मी में भी मेरे को कोल्ड हो रहा है। और मतलब मई जून लगने वाला है, जून में भी मेरे को कोल्ड हो रहा है। यहाँ पे मम्मी देखिए चाय वगैरह पी के, खाना खोना पी के, खा के, और यहाँ पे लेट रखी है मस्त करके। और भाई मैं भी सो जाती हूँ, मिलती हूँ आपको उठने के बाद। और यहाँ पे मैं उठी और सीधे आई मैं किचन में। तो मेरे को लगा हुआ जुकाम, तो मैंने बनाई अपने लिए ब्लैक टी। और ब्लैक टी बनाई, उसके बाद ये देखिए, और ये तैयार हो गई थी मेरी ब्लैक टी। और उसके बाद मैंने निचोड़ा उसमें नींबू। ब्लैक टी में नींबू निचोड़ने से बहुत अच्छा, मतलब गले में जो दर्द होता है ना, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था मेरा, और काफ़ी बेटर फील कर रही थी मैं। और उसके बाद मैं मुँह हाथ धोया थोड़ा अपने आप को फ्रेश करने के लिए। और मेरा उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन आ गई थी। यहाँ पे मैं नेल पेंट रिमूव कर रही थी अपनी, और न्यू नेल पेंट लगा रही थी। तो यहाँ पे देखिए ये शैतान इतनी कि ये अभी आ गई थी, बोल रही थी तेरे से अच्छे हैं मेरे नाखून। मैंने कहा हाँ भाई तेरे ही अच्छे हैं, हमारे का अच्छे। और यहाँ पे ये उसके बाद लेके आ गई थी अपना बस्ता, और बोल रही थी मेरे को दीदी पूछो, मैंने याद कर रखा है। तो ये देखिए, और यहाँ पे अपनी किताबें पलट रही थी, ये बोल रही थी यहाँ से पूछो। और उसके बाद मैंने उसको पढ़ाया, उससे पूछा। और दिमाग इतना तेज़ है ना मेरी बहन का, मतलब सबसे छोटी बहन है मेरे घर की, मतलब चाचा की बेटी है मेरी।
पर दिमाग इतना तेज है ना, इतनी टैलेंटेड है गाइस। सब मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब में याद कर रखा था उसने, और सब याद कर रखा था। जितना भी उसने मेरे को बोला पूछने के लिए उतना मैंने उसको पूछा, पर उसको सब याद था, सब ऑल टोटल। तो माननी पड़ेगी। उसके बाद मैंने उसको दिया वेरी गुड, और बोला शाबाश, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और ये गाइस, ये शैतान जितनी शैतान है उतनी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। और उसके बाद यहाँ पे अंधेरा भी हो ही गया था, मम्मी भी आ गई थी खेत में, और मैं लेके आ गई थी लौकी कट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। और उससे सब्ज़ी कट करके रख दी थी मैंने, और उसके बाद मैंने बनाई ब्लैक टी, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ब्लैक टी से और उसमें नींबू निचोड़ के जो राहत मिल रही है ना, तो अच्छा लग रहा है मुझे, बेटर फील हो रहा है। तो इसके लिए मैंने मतलब ब्लैक टी पी रही हूँ। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी चूल्हे में, ये देखिए। और ये पक रही है मेरी सब्जी। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी बाहर पे रोटियाँ। वैसे हमारा चूल्हा चलता बहुत कम है, और क्योंकि हमारा खाना ज़्यादातर गैस में ही बनता है, पर आजकल गैस नहीं आ रही तो मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने रोटियाँ बना के रेडी कर दी थी, और दूसरे कमरे में लेके आ गए थे हम खाना। और यहाँ पे हमारा खाना हो गया था रेडी। तो मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। और ये देखिए आज लौकी की सब्ज़ी है। और यहाँ पे मैं खाना तो हो गया था डन, और मैंने हाथ में ले रखी थी टैबलेट, और मैं खा रही थी टैबलेट, और मेरे हाथ से फिसल के नीचे गिर गई। और ये देखिए कितनी बड़ी टैबलेट है। तो मेरे को भयंकर दर्द हो रहा था गले में, तो मैंने कहा दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद कुछ राहत तो मिलेगी मुझे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।